आज हम बात करेंगे कि क्या फेसबुक भारत के इलेक्शंस में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दो हफ्ते पहले मैंने आपसे बात की थी कि YouTube जो है वो किस तरह से एक तरह के कंटेंट को पुश करता है, बढ़ावा देता है और एक तरह के कंटेंट को दबाता है, उन लोगों के वीडियो डिलीट करता है, उनको कम्युनिटी स्ट्राइक देता है और एक तरह का नैरेटिव कभी कभी पुश करने की कोशिश करता है। और फिर उसके ऊपर से ट्विटर है जो जिन अकाउंट्स को वो पसंद नहीं करता, जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता, उनको बैन करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। या तो उनको सीधे सीधे बैन करता है या उनको शैडो बैन करता है। Let's say it was a pro-Trump thing, and I am anti-Trump. I was like, I banned this whole account. It'll go to you, and then it's at your discretion. And if you're anti-Trump, you're like, oh, you know what, Mo was right. Let it go. The idea of the shadow ban is that you ban someone, but they don't know they've been banned because they keep posting, but no one sees their content. So they just think that no one's engaging with their content when in reality no one's seeing it. It's a lot of bad press if like, you know, people figure out that you're shadow banning them, it's like unethical in some way. Trying to downrank it, we're trying to get the shitty people not show up. अब ट्विटर ने आके कहा है कि भाई हम अब लोगों को शैडो बैन नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता। और अब ये हो सकता है कि फेसबुक भी भारत के इलेक्शंस में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। ये ना इनसे रहा नहीं जाता, इनको खुजली होती रहती है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा ने दिल्ली पुलिस के साथ एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है फेसबुक के खिलाफ कि फेसबुक बाहरी ताकतों के साथ मिलकर भारत के इलेक्शंस में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। अभिजीत ने कहा कि 2018 में फेसबुक के ग्लोबल पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट आउटरीच डायरेक्टर केटी हैबार्थ ने कहा था कि फेसबुक एक अमेरिकन थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साथ पार्टनरशिप कर रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि फेसबुक एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा दुनिया के इलेक्शंस में। Are you sure about that? ये एक अमेरिकन कंपनी है जो एक अमेरिकन थिंक टैंक के साथ मिलके इंडियन इलेक्शंस में क्या होता है ये डिसाइड करेगी। सुनने से तो ये लगता है कि फेसबुक ये डिसाइड करना चाहता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन वो अलाउ करेंगे और किस तरह का इंफॉर्मेशन वो डिलीट करेंगे। तो अटलांटिक काउंसिल क्या है? अटलांटिक काउंसिल एक अमेरिकन थिंक टैंक है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कल्चर पे रिसर्च करता है। लेकिन अटलांटिक काउंसिल से तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि जब आप अटलांटिक काउंसिल के मेंबर्स के बारे में सुनेंगे तब ये सिचुएशन काफी साफ होने लगेगी। तो अटलांटिक काउंसिल के एक मेंबर है पाकिस्तानी शुजा नवाज। शुजा नवाज पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ के भाई हैं। अब देखिए, शुजा नवाज अगर इम्पार्शल आदमी भी हो तब भी फेसबुक को कम से कम यह समझना चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ का भाई काम कर रहा है तो इंडियन इलेक्शन को कवर करने के लिए वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो कम से कम फेसबुक को अटलांटिक काउंसिल के साथ काम नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या थिंक टैंक ढूंढना चाहिए। और सिर्फ शुजा नवाज ही तकलीफ नहीं है, अटलांटिक काउंसिल के एक और मेंबर है कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी जो कि यूपीए में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे लोग हैं जिसके साथ फेसबुक पार्टनरशिप कर रही है भारत में फेसबुक पे क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा ये डिसाइड करने के लिए। अब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ जाइए इसमें। हाल में ही फेसबुक ने कई पेजेस को डिलीट किया है जो कि राइट विंग की तरफ रुझान रखते थे या बीजेपी की तरफ रुझान रखते थे। एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है माई नेशन जो कि एक नॉन लेफ्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फेसबुक पेज को फेसबुक ने हाल में ही बिना किसी कारण के डिलीट कर दिया था और इस तरह के कई पेजेस को हाल में ही डिलीट किया गया है। एक बड़ा फेसबुक पेज है भारत की जय जिसको फेसबुक ने हाल में ही डिलीट किया है। एक और बहुत बड़ा फेसबुक पेज है इंडिया रिपोर्ट कार्ड जिसको फेसबुक ने हाल में ही डिलीट किया है। और अंशुल सक्सेना नाम के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है जिनके फेसबुक पेज को बार बार डिलीट किया गया है। और ये सारे पेज बड़े बड़े नॉन लेफ्ट पेज हैं जो या तो बीजेपी की तरफ रुझान रखते हैं या राइट विंग की तरफ रुझान रखते हैं। और सच्चाई में तो फेसबुक ने यह भी कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के आईटी सेल से रिलेटेड 600 पेजेस को भी डिलीट किया है। तो ये दखलंदाजी हुई ना। फेसबुक के पूर्व चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एलेक्स डेमोस ने खुलकर कहा था कि भाई
फेसबुक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ठीक से समझ में नहीं आती है और इसलिए फेसबुक इन थिंक टैंक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया में क्या हो क्या ना हो फेसबुक पर यह डिसाइड कर सके। लेकिन तकलीफ यह है कि फेसबुक एक अमेरिकन कंपनी है और अटलांटिक काउंसिल एक अमेरिकन थिंक टैंक है। दोनों अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी और क्या इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। अगर वो इंडिया को समझना चाहते हैं, अगर वो इंडियन इलेक्शंस में ठीक से काम करना चाहते हैं तो इनको इलेक्शन कमीशन के साथ ठीक से मिलकर काम करना चाहिए। अब फेसबुक ने देखिए आकर कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहे हैं, कितने लेवल तक वो इलेक्शन कमीशन की बात सुन रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। और देखिए मैं ये समझ सकता हूं कि ये फेसबुक है और ये जो पेजेस हैं ये फेसबुक पेजेस हैं, तो फेसबुक ये डिसाइड कर सकता है कि भाई किस तरह का इंफॉर्मेशन रहे, किस तरह का इंफॉर्मेशन ना रहे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब फेसबुक ने खुद आकर कहा है कि उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, तो वो कितनी समझ के साथ इन पेजेस को डिलीट कर रहे हैं। कम से कम फेसबुक को इंडियन पुलिस के साथ या इंडियन कोर्ट्स के साथ मिलके इसमें काम करना चाहिए और एक अमेरिकन थिंक टैंक का इस्तेमाल करने के बजाय कम से कम उनको इंडिया के एक लिबरल थिंक टैंक और एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक इनको मिलाकर इनके साथ काम करना चाहिए। और देखिए फेसबुक के साथ तकलीफ ये है कि हाल में ही फेसबुक यूके के ब्रेक्जिट रेफरेंडम में और अमेरिकन इलेक्शंस में कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम के एक फर्म के साथ काम करने के चक्कर में काफी तकलीफ में पड़ा हुआ था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लाखों लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनको टारगेट किया और जिस तरह का पॉलिटिकल कंटेंट उनको पसंद आता है सिर्फ उसी तरह का पॉलिटिकल कंटेंट उनको दिखाया और उन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो भाई ये तो सीधे सीधे इलेक्शन प्रोसेस में दखलंदाजी हुई ना। और देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये जो लाखों लोगों का डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा को उन्होंने डिलीट भी नहीं किया है, तो उस डेटा को वो दोबारा मिसयूज कर सकते हैं या किसी और को बेच सकते हैं जो फिर इस डेटा को मिसयूज कर सकता है। और कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक विसल ब्लोअर थे क्रिस्टोफर वाइली जो मुखबिर थे, उन्होंने फिर आकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ काम कर रही थी। अब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि नहीं भाई हम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं मुझे। और उसके ऊपर से एक सेनेट हियरिंग हुई थी जिसमें मार्क जकरबर्ग को बुलाया गया था अमेरिका में। उसमें मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि क्या आपका प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है वो एक पब्लिशर है या एक प्लेटफॉर्म है। तो मार्क जकरबर्ग ने उसमें कहा था कि हम अपने कंटेंट के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक एक पब्लिशर की तरह काम करता है। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म ये हुआ जिसमें कि जो कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पर आता है उसके लिए प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं है, जिसने कंटेंट डाला है सिर्फ वो जिम्मेदार है। लेकिन पब्लिशर ये हुआ कि पब्लिशर ये डिसाइड करता है कि किस तरह का कंटेंट रखेंगे और किस तरह का कंटेंट हटाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि पब्लिशर जो है वो उस कंटेंट के लिए जिम्मेदार है। तो अगर पब्लिशर बिना किसी अच्छे कारण के आपका कंटेंट डिलीट करता है तो आप उस पब्लिशर को सू कर सकते हैं। तो ये फेसबुक के लिए काफी बड़ा सरदर्द हो सकता है। और देखिए सबको पता ही है कि फेसबुक का एक लिबरल बायस है। फेसबुक ने खुद आकर खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि वो कंजर्वेटिव जो थोड़ा राइट विंग जैसा न्यूज है उसको दबाते हैं। और उसके ऊपर से अगर फेसबुक एक पब्लिशर है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह का कंटेंट रहेगा और किस तरह का कंटेंट नहीं रहेगा, तो ये आप खुद समझ जाइए कि किस तरह के कंटेंट को फेसबुक दबाएगा इंडियन इलेक्शन में। देखिए ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है जो एक अमेरिकन थिंक टैंक के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रही है कि इंडिया के इलेक्शन में किस तरह के पेजेस को हम रखेंगे और किस तरह के पेजेस को हम हटाएंगे। तो कम से कम इनको इंडिया के लॉ के हिसाब से या इंडियन लीगल सिस्टम के साथ मिलकर काम करना चाहिए ना। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं। लोगों ने इतना हल्ला मचाया था 2016 के इलेक्शन में अमेरिका में कि भाई देखो रशिया अमेरिकन इलेक्शन में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। और अब फेसबुक जो कि एक अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया में इंफॉर्मेशन को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब आप बताइए ये इंडियन इलेक्शन में दखलंदाजी हुई कि नहीं हुई? मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है फेसबुक? आपको क्या लगता है? प्लीज अपने कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको आज का शो पसंद आया और अगर आप इस बारे में और जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो प्लीज इस शो को जितना हो सके शेयर भी करें। अगर आपको आज का शो पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पे जाकर क्लिक करें और शो के एक पेट्रन बने और जैसे भी ठीक लगे शो को सपोर्ट करें।
अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और फिर मिलेंगे।